हेलो एंड वेलकम बच्चों टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के फर्स्ट क्लास। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो अपने 11 में चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज एंड इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, एपी एंड जीपी। सीबीएसई वाले सिर्फ एपी किए हुए पहले, आईसीएसई में आप लोगों ने एपी और जीपी दोनों कर रखा है। मोटा मोटी उसी का बात करेंगे तो चैप्टर ऐसे इजी लगेगा, पर पता नहीं क्यों बच्चों को हमेशा से एपीजीपी बहुत ही वियर्ड लगता है, हमेशा से। तो उसको थोड़ा इजी बनाने का ट्राई करेंगे। जीपी वियर्ड लगता है, ठीक है। सबसे पहले, हाँ हाँ, आओ सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो उससे अपने शुरुआत करेंगे। क्या बोला मैंने, क्या एक्चुअल नाम है? सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। सबसे पहले लिख लो सीक्वेंस क्या होता है। लिख लो सीक्वेंस, a set of numbers having some pattern. A set of numbers having some pattern. ढेर सारे नंबर्स के बीच में कुछ अगर पैटर्न सेट होगा तो सीक्वेंस बोलेंगे। नेक्स्ट लिख लो प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है। लिख लो अ सीक्वेंस हैविंग अ फॉर्मूला। प्रोग्रेशन क्या होगा? प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ओनली जिसका एक फॉर्मूला होता है। और एक चीज क्या बचा अपना? सीरीज। सीरीज एक सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस इन विच ऑल टर्म्स आर अटैच्ड, all terms are attached with plus sign. A sequence in which all terms are attached with plus sign. ये हो गया अपना सीक्वेंस प्रोग्रेशन सीरीज। चलो सीक्वेंस देखते हैं क्या है। क्या बोला गया? सीक्वेंस इज अ व्हाट? इट्स अ सेट ऑफ नंबर्स हैविंग सम पैटर्न। कुछ पैटर्न दिखता है इसमें अपने को। लाइक से फॉर एग्जांपल ऑल द इवन नंबर्स। बोलो इवन नंबर्स में कोई पैटर्न दिखता है क्या? पैटर्न दिख रहा है, सब टू टू से बढ़ रहा है ना। 1 2 3 4 5 में कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ पैटर्न दिख रहा है, नेचुरल नंबर्स है। पर 8 2 6 -5 0, कुछ भी रैंडम नंबर्स लोगे तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है उसमें, तो वो सीक्वेंस नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है, पर ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम लोग को हमेशा क्या दिखेगा? फॉर्मूला। माने सारे टर्म्स के बीच में एक फॉर्मूला सेट कर सकते हो। 2 4 6 8 10 में एक फॉर्मूला सेट हो सकता है कि हर दूसरा टर्म क्या है? पहले वाले से 2 ज्यादा है। 5 10 15 20 के केस में क्या है? हर दूसरा टर्म 5 5 ज्यादा है, ठीक है ना। आज ये होगा 2 4 8 16 32। इस केस में कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या अपने को? यस, बिल्कुल सही। मल्टीपल्स ऑफ 2 गलत। 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। देखो सारे 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला मिल गया अपने को यहाँ पे, है ना। और सीरीज तो बच्चों सबसे इजी है। सारे नंबर्स के बीच में प्लस 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 लिख के जोड़ दोगे तो वो सीरीज बन जाएगा। लाइक 2 + 4 + 8 + 16 इसमें कोई भी सीरीज। 16 + 8 नहीं, सीक्वेंस है ना, ये है तो सीक्वेंस ही। सीक्वेंस सीक्वेंस में होना चाहिए और बीच में प्लस रहे। आओ मैं एग्जांपल देके बताता हूं, लिख लो 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सबसे पहले तो बताओ सीक्वेंस है कि नहीं है। एक पैटर्न दिख रहा है अपने को,
सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन होगा कि नहीं? हाँ प्रोग्रेशन होगा। एक फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि हर दूसरा टर्म पहले टर्म से 1 ज्यादा है, तो प्रोग्रेशन भी। चलो बढ़िया। नेक्स्ट, 0 1 1 2 3 5 8 13। सीक्वेंस होगा क्या कि रैंडमली कुछ नंबर्स लिखा हुआ है बस? सीक्वेंस है क्या? सीक्वेंस दिख रहा है इसमें? मतलब नहीं है, सीक्वेंस है, सीक्वेंस है। एंड दीज आर द फेमस फिबोनाकी नंबर्स। फिबोनाकी नंबर्स मतलब क्या हो गया? लास्ट के दो को ऐड करने से थर्ड टर्म मिलता है। देखो, लास्ट के दो को ऐड कर रहे हो, क्या मिल रहा है? थर्ड टर्म। लास्ट के दो को ऐड करोगे, थर्ड टर्म, है ना? लास्ट के दो को ऐड करने से थर्ड टर्म, इसको ऐड करने से थर्ड टर्म 8 मिल रहा है ना, इसको ऐड करने से थर्ड टर्म इसका क्या है? 13 मिल रहा है। ये हो गया सीक्वेंस। और हाँ, प्रोग्रेशन भी है। फॉर्मूला भी मिल रहा है अपने को, फॉर्मूला भी मिल रहा है कि हर थर्ड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, है ना? नेक्स्ट, तो 1 2 3 4 5 सीरीज तो हो रही सीरीज नहीं है बाबू, सीरीज का बात ही नहीं कर रहे हैं अपने अभी। सीरीज में क्या होता है? बीच में प्लस लिखा जाता है ना? हाँ तो अब वो बाद में दिखाएंगे। नेक्स्ट आओ, 1 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। किस टाइप के नंबर्स दिख रहे हैं ये? ये ये प्राइम नंबर्स है, तो सीक्वेंस है। भगवान, तुम लोग कैसे 11 में आ गए, हम सोच रहे हैं बस। हाँ प्राइम नंबर 1 देखा जो होता है बट उसका कभी काम नहीं है। ये सीक्वेंस है। प्रोग्रेशन होगा कि नहीं? प्रोग्रेशन नहीं होगा, बिकॉज प्राइम नंबर्स का तुम कुछ फॉर्मूला नहीं बना सकते हो, कभी कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते इसका आपने। आज ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो अपने को बता सके कि 71 प्राइम है कि नहीं। बहुत अच्छा होता फिर। क्लियर है ना क्या है? इट्स नॉट अ प्रोग्रेशन सिंस फॉर्मूला अपने को नहीं पता। अब एक सीरीज का भी एग्जांपल लिख लो, इजी है। आज पकड़ो तुम 1 + 2 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 लिखो, तो ये क्या बन जाएगा अपना? सीरीज। ये सीरीज बन जाएगा। बस बीच में प्लस दिखना चाहिए, दैट्स इट। मैं वापस से बता रहा हूं, अभी अपने एपीजीपी कहीं नहीं घुसे हैं, अपने उसके बाहर है एकदम। हाँ तो इसमें तो हम वही बोल रहे थे हम लोग ऐसे ही तो लिख सकते थे 3 + 1 + 2 + 7 + 5 देखो, प्लस में नॉर्मली तुम कोई भी ऑर्डर में लिख सकता है, पर यहाँ पे मेंटेन करना, ठीक है? यहाँ मेंटेन करना। चलो, तुमको क्लियर है निवेश? आओ आगे बढ़ते हैं फिर। यहां तक एक पार्ट खत्म। अब आ जाओ बच्चों, कुछ नोट्स लिखे। सबसे पहला नोट लिख लो। ईच टर्म, each term of a sequence, each term of a sequence is denoted by an। ये तुम लोग क्लास 10 में देखा होगा। each term of a sequence is denoted by an। an का मतलब हो गया nth टर्म। लाइक से फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 3 5 7 9 हो, तो हर एक टर्म को डिनोट किससे कर सकते हैं? अपने an से। जहां इसको बोलेंगे A1। तो डॉट डॉट होगा तो वो एंड तक जाएगा हाँ, डॉट 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 दे सकते डॉट डॉट होगा तभी n के बदले 1 लिखते हो, मतलब इट्स द फर्स्ट टर्म।
अगर n के बदले 3 लिखोगे इट्स द थर्ड टर्म। तो 7 में क्या हो सकता होगा अपना a3। ठीक है ना, सिंपल एकदम। तो an क्या है, हर एक टर्म के बारे में बताता है। सेकंड नोट में आते हैं हम। सेकंड नोट में लिख लो सिग्मा नोटेशन। फंक्शंस का याद आ गया? हाँ, सिग्मा फंक्शन था वहां पे। यहाँ पे सिग्मा नोटेशन क्या है, जो अपने कुछ देर पहले इको में कर रहे थे? सिग्मा। सिग्मा का सिंपल मतलब क्या होता है रे? एडिशन। सिंपल एडिशन। इट सिंपली मीन्स एडिशन। मैं एग्जांपल देके बताता हूं, आओ लिख लो एग्जांपल। मान लो ए एन का एक फॉर्मूला दे दिया, मान लो एक फॉर्मूला दे दिया, ए एन इज 2n-3। तरीके से लिखना, ए एन में एन नीचे में आ रहा है, ठीक है ना, इट्स अ सब्सक्रिप्ट। का फॉर्मूला क्या है? 2n-3। कोई बोले फर्स्ट टर्म निकालो, यस, तो n को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 से। n को रिप्लेस 1 से करेंगे, यहां n के बदले 1 आ जाएगा, तो 2-3 -1 हो जाए, है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? -1। कोई बोले सेकंड टर्म निकालो, तो n को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से, तो जो भी आएगा आ जाए। नाउ सिग्मा यहां पे कहां पे आता है समझना। सिग्मा कहां पे आता है समझना। ऐसा क्वेश्चन इन लोग दे देगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1, ऊपर में 3 an। लिख लो इसको एक लाइन में। नहीं, 3 और n इज इक्वल टू 1 तो नीचे ऊपर लिखेगा ना, तो सिग्मा के नीचे n इज इक्वल टू 1 और ऊपर 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ये 20 मत पकड़ना इसको। ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को दे देगा, यू विल बी गिवन an, यू विल बी गिवन दिस। समेशन का मतलब क्या था? प्लस। समझो क्या है समेशन का मतलब, क्या हो गया? प्लस। ये अपने को रेंज बताता है, रेंज। n का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 3 तक जाएगा। पहले n को क्या पकड़ेंगे? 1, नेक्स्ट टाइम n को 2, नेक्स्ट टाइम n को 3। अगर यहां पे 10 लिखा हुआ होता, कहां तक जाते? पूरा 10 तक जाते। समझ में आ रहा है क्या है ये? इट्स द रेंज। मतलब इसको क्या लिखोगे? लिख लो, ये हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। मतलब हम लोग को अगर इसका सब्स्टिट्यूट करके a1 a2 a3 वैल्यूज लिखने की आप एडिशन कर। बात क्लियर है? ये हमेशा क्या बताएगा अपने को? बताना रेंज, कि n का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, ठीक है ना। अगर लिखा हुआ होता है n इज इक्वल टू 5 से 8, ओह क्या चेंज लाए हैं। a5 प्लस a6 प्लस a7 प्लस a8 तक होता, ठीक है ना। अब बस वैल्यूज पुट कर दो। a1 मतलब क्या है? n के बदले 1 लिखना। क्या वैल्यू आ रहा है? -1 प्लस a2 1 प्लस a3 3 आ रहा है ना। a3 ना, तो 3 2 6 -3 इज 3। बस इसको यहीं तक छोड़ना मित्रों, इसका आंसर मत निकालना। अभी सीरीज है ये, जब आंसर निकाल लोगे तो सीरीज नहीं रहेगा ना फिर। तो यहां पे एक काम करना, लिख लो, इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल टू कन्वर्ट सीक्वेंस टू सीरीज। इट इज यूजफुल टू कन्वर्ट सीक्वेंस टू सीरीज। सेंटर में हो गया। हाँ, घर में देख लो खाना क्या बनाना है। हाँ।
हाँ क्या, हम लोग उसको ऐड क्यों नहीं? वही तो है ना, सीरीज का मतलब याद है क्या था, बहुत सारे टर्म्स रहेंगे बीच में प्लस रहेगा, ठीक है। अगर तुम ऐड कर देगा तो सीरीज बनेगा क्या फिर, नहीं, तो वो एक आंसर आ जाएगा। सिग्मा नोटेशन अपने को हेल्प करता है सीक्वेंस को सीरीज में कन्वर्ट करने में, ठीक है ना। जो क्लियर है यहां तक, अब आगे बढ़ते हैं फिर। कम टू दी एक्सरसाइज एवरीबॉडी, कम टू दी एक्सरसाइज नाउ। ऑनलाइन वालों, आप लोग का मटेरियल रेडी है मेरे पास। आज एक बार जो मैं बोलते जाऊंगा उसको सुनते रहना, क्वेश्चंस को। सर बोलो। कोई बनेगा वो लोग पावर टू कर देते हैं। देखने तो क्या है, चलो आ जाओ एक्सरसाइज 1 में। कम टू एक्सरसाइज 1, आओ। क्वेश्चन नंबर 2 का बी करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो क्या है। ए एन इज -1 का पावर n-1 इंटू 5 का पावर n+1। ये क्या दे दिया आपने को, nth टर्म का फॉर्मूला दे दिया। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला देख लो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म इज गिवन बाई। क्या निकालना है अपने को, फर्स्ट 5 टर्म्स। बोले तो हम लोग को A1 निकालना है, A2, A3, A4 एंड A5 निकाल। सिंपल। तो A1 में जहां जहां n दिख रहा है क्या करना होगा, 1 पुट करना। जैसे A4 में क्या करेंगे, जहां जहां n दिख रहा है 4 पुट कर दे, निकाल लो आंसर्स। हाँ, कैसे पता आपने को ये अर्शिल, बिकॉज यहाँ पे n था ना, n के बदले 1 आ रहा है, हर तरफ n के बदले 1 है। मैं एक A1 और एक A4 कर रहा हूं, बाकी आप लोग करो। ऑनलाइन वालों जहां डिफिकल्टी हो बताना। -1 to the power 1 to -1 टू द पावर 1 इज माइनस। माइनस जब भी माइनस का पावर ऑड होता है माइनस रहेगा, माइनस का पावर इवन होता है तो हट जाता है। कर लो सब। प्लस होता है तो प्लस ही होता है। किसको करना है कैलकुलेट, 75 सर। फोन नहीं, कैलकुलेट किसको करना है बताओ इसमें। 5 पावर से टेंशन मत लो तुम लोग, बता रहे क्यों। 5 पावर 5 क्या था, 3125, इससे इंटू 5 कर लो तो तुम्हारा ये आ जाएगा। पूरा स्क्रैच से मत करो 5 पावर 6, ठीक है ना, ये स्मार्ट वर्क हो जाएगा अपना। तो ये वैल्यू किसका था 5 पावर 5 का,
माइनस नहीं प्लस है, बिकॉज माइनस उनका पावर 4 आएगा। ठीक से लिख के देखो यहाँ पे, समझ में आएगा। 5 का पावर 5, 3 1 2 5। 5 का पावर 6 निकालना है तुमको अगर, तो इसको एक बार इंटू 5 कर दोगे, ये आएगा तुम, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट। 5 to the power of 16. नेक्स्ट आओ तुम लोग 3 के बी में। कम टू 3b। Find the indicated terms in the following sequence whose nth term is, हम लोग को nth term दे दिया -1 का पावर n-1 इंटू n³। हम लोग को सिंपली निकालना है a9, एकदम इजी। नहीं नहीं बाबू, a9 का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो n की जगह 9 नाइन्थ टर्म। क्या ये समझ नहीं आया था, तुम लोग लिखा नहीं है सब चीज को? क्या a3 का मतलब पहले तीनों टर्म्स हो गया क्या? नहीं, a3 का मतलब क्या था, सिर्फ 7। तो a9 का मतलब क्या होगा, सिर्फ नाइन्थ टर्म। बस n को रिप्लेस कर दो 9 से, तो -1 का पावर 9-1 इंटू 9³ इज -1 का पावर 8। 8 मतलब हाँ, मतलब माइनस हट जाएगा। 9 स्क्वायर 81 इंटू 9 इज 729। माइनस का पावर जब भी इवन होता है हटा दो माइनस, ऑड होगा माइनस विल स्टे। चलो नेक्स्ट आओ। कम टू 5। एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। क्या दिया है, समेशन -1 का पावर n+1 इंटू 3 का पावर -n। आपको ऊपर से हाँ, ऊपर नीचे लिखे नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में नहीं दिया ऊपर नीचे। कैसे अब क्वेश्चन में देखो, इसका वर्डिंग फॉलो करो, क्या दिया हुआ है, फाइंड क्या करने बोल रहा है, फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। यस, मतलब ये n इज इक्वल टू 1 से कहां तक जा रहा होगा, 3। और एक बात बताना, ये समेशन वर्क किसके ऊपर करता था, याद है, ए एन के ऊपर वर्क करता था। ए एन, देखो मैंने लिखाया था यहाँ पे कि समेशन किस पे वर्क करता है, ए एन के ऊपर। तो इसका मतलब बच्चों, समेशन के पास जो भी दिया हुआ है वो क्या बन जाएगा, ए एन बन जाएगा। तो देयरफॉर लिख लो, इसका मतलब है ए एन इज -1 का पावर n+1 इंटू 3 का पावर -n। अब ना तुम लोग को समेशन से मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है समेशन से। हम लोग को ए एन हमारा मिल गया। क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहे हैं, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। मतलब क्या क्या निकालेंगे बच्चों, a1 a2 और a3, दैट्स इट। चलो निकाल लो। अर्षिल समझ में आई है, a1 a2 a3 निकाल लो। अगेन सेम चीज है, n को रिप्लेस करते जाओ। तो ये माइनस 3 टू द पावर -7, तो 3 टू द पावर -1 Minus- इसका आंसर 3 1/3, 3 पावर -1 इज -1 का पावर 1+1, 3 का पावर -1। आराम से करो, नो पैनिक गाइस, नो पैनिक।
एक हो गया 1/3, एक -1/9। ऊपर माइनस क्या होगा? माइनस का पावर क्यूब है अर्शिल, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस रहेगा। थ्री का क्यूब 27। चलो यहां तक लिख लो सब। हमारा हो गया, ठीक है। एक अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले, विल लुक एट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ। निवेश कोई प्रॉब्लम हो रहा है इसमें? ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6 में, कम टू 6। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। क्या दिया हुआ है, फॉलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। आओ, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज दिस। इस बार अपने को क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। याद है क्लास 10 से क्या नोटेशन हुआ करता था सम ऑफ n टर्म्स का? क्या किया है तुम लोग, एस एन। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब हो गया एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, n² + 3। सम ऑफ n टर्म्स क्या है, n² + 3n, ठीक है ना। क्या क्या निकालना है आओ देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज। an नहीं, a1 निकालना है, a2 और a3। ऑल्सो फाइंड द 10th टर्म, a10। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है पता है, यहाँ पे आपने को एस एन दिया है। कितना बढ़िया होता अगर ये क्या होता, ए है, तब तो अपने जो शुरू से करते आ रहे वही करते, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 10 पुट करते। पर नहीं भैया, उतना इजी क्वेश्चन तो हर बार नहीं आएगा। एस एन दिया है तो पहला मकसद क्या होता है पता है, जब एस एन दिया हुआ होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को यहां से ए एन निकालना होता है। जैसे ए एन निकल गया काम खत्म, फिर तो ये आसानी से निकल जाए। साइड में लिख लो कॉन्सेप्ट, ये काम आएगा आगे। मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे अपने कहां से कहां कन्वर्ट मारते हैं, एस एन से ए एन में कन्वर्ट मारते हैं। समझना कॉन्सेप्ट क्या है। आओ, मान लो वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच एज दिस 369, 369, ठीक है, ओके। तीनों को ऐड करोगे, पता है क्या नोटेशन लिख सकते हैं अपने, सम ऑफ 3 टर्म्स क्या हो सकता होगा, S3। S3 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ 3 टर्म्स। Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। यहां 3 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, S3। तो यहां ऊपर में लिख लो S3। मान लो मैं सिर्फ पहले दोनों को ऐड करता, क्या लिखते हम लोग, S2। और सिर्फ ये जो थर्ड टर्म है S1, A3, यस। तने तुमको समझ आया, ये कौन सा टर्म है बाबू, थर्ड टर्म। तो बस ये सीधे क्या हो जाएगा, A3। बोलो पहले ये क्लियर कर लो तुम लोग, क्लियर है ये। अपने सिर्फ एक इंडिविजुअल टर्म का बात करते तो वो A करके आता, और यहां पहले 2 टर्म्स का ऐड कर रहे थे तो S2 हो रहा था। क्या ये और ये इक्वल होगा, हाँ इक्वल होगा ऑफ कोर्स। S3 में 369 आ रहा है, और S2 + A3 में भी 369। तो देयरफॉर इसके नीचे लिख लो कि S3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, S2 + A3। इसको छोड़ दो, जो बोल रहे समझना, इसमें बीच में मत बोलो। S3 क्या है, S2 + A3। यहां पे बताओ तो कौन अलग बिरादरी का लग रहा है अपने को, A3। A3 को यहीं पे रखो,
सेम वाले को साथ में लिख लो, क्या हो जाएगा S3 माइनस S2 तुम्हारा A3 हो गया। बेसिकली अगर थर्ड टर्म निकालना है तो क्या फॉर्मूला आ रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स। मतलब इसको मैं थोड़ा ऑल्टरनेट करके लिखूं अगर, तो A3 क्या हो जाएगा S3 माइनस S2, कुछ नहीं, मैंने बस LHS RHS को चेंज किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अगर A9 होता, इस साइड वाला S9 होता माइनस S8 S8। बोलो ये समझ में आ रहा है? A3 निकालते वक्त क्या लिखा मैंने, S3 माइनस S2। S3 मैचेस विथ A3 और 2 उससे एक कम है, तो A9 निकालते वक्त क्या कर सकते हैं अपने, सम ऑफ 9 टर्म्स माइनस सम ऑफ 8 टर्म्स। बताओ अगर A23 निकालना हो, S23 माइनस S20। अब आओ उसको जनरलाइज करके लिखे, जो फॉर्मूला मेरे को लर्न करवाना है इसको जनरलाइज करके लिखते हैं। AN, एनी गेसेस AN फिर क्या होगा, SN माइनस वेरी गुड, वाह, दोनों जन तो आज धूमधाम मचा रहा है। अगर इससे मैच कराओ AN विल बी इक्वल टू व्हाट, SN। 22 23 से एक कम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस S के बाद N माइनस एक कम, एक कम। तो ये फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जब आप पेपर हम लोग रिवाइज करवा रही थी, क्या तो मिस्टेक्स थी हो गए, इसको मुझे याद है। तो बताइए जरा क्या फॉर्मूला है अपना, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है ना। आ जाओ, आओ तो इसमें रिटर्न आते हैं। हाँ तो SN दिया हुआ था, क्या निकालने का है अपने को, AN का फॉर्मूला आपने देखे, SN माइनस SN माइनस 1। उसमें से SN तो पता है, पहले क्या निकाल लोगे, SN माइनस 1, पहले ये निकालना पड़ेगा ना, तभी तो AN निकल पाएगा। बच्चों N किससे रिप्लेस हो रहा है इस बार, N माइनस 1 से। तो जहां जहां N है एज इट इज पुट करना क्या, N माइनस 1, ठीक है ना। तने तुम बताना तो उसके बदले क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर, वेरी गुड बॉय, N माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 N माइनस 1 इन ब्रैकेट्स। चलो सॉल्व कर लो उसको, N स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3N माइनस 3। ऑनलाइन वालों मैं रिपीट कर सकता हूं आप लोगों के लिए, पूछ लो मेरे को, बोलो। इसमें A1 कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग को नॉर्मली में अगर चाहिए तो हम लोग को -1 करना होता है, तो सब आ जाएगा, वो सब आ जाएगा, तुम A1 का चिंता मत करो, वो A1 तो सेम ही AN तुमको निकालना, वो सब देखेंगे अपने, पहले AN निकालो। SN माइनस 1 निकल गया, देयरफॉर आओ AN में, AN हो जाएगा SN माइनस SN माइनस 1, SN माइनस SN माइनस 1, वैल्यूज पुट करते जाओ। SN क्या था, N स्क्वायर प्लस 3N, माइनस के बाद याद रखो साइन चेंज होता है, बोलो माइनस के बाद क्या लिखोगे, देखो SN का ये लिख लिया हम लोग, अब SN माइनस 1 का ये लिखना होगा, तो पहले पूरा वापस एक बार लिखिए उसमें या तो सीधे साइन चेंज कर लो। निवेश क्या पूछना है,
एसएन तो अपने को स्टार्टिंग में दिया हुआ था, अपने अभी SN-1 निकाले, दोनों को माइनस करके अपने को मिल जाएगा AN। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल ऑफ हो गया बच्चों, AN आ गया है 2N+2। AN आ गया 2N+2। हर्षल आया ये? अब तुम आराम से A1 वगैरह निकालो, अब तो आराम से A1 वगैरह निकल जाएगा। Therefore A1 क्या होगा, 2 × 1 + 2 4। A2 क्या होगा, 2 × 2 + 2। जैसे अपने करते आ रहे थे, n को रिप्लेस करते जाओ, एक बार 1 एक बार 2। SN तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसको पुट किया अपने, माइनस का तुम्हारा माइनस आ गया है ना, और SN-1, अब वो फॉर्मूला पे लर्न किए थे ना ये, उसका माइनस का माइनस आ गया, और SN-1 तो अपने निकाले ही थे, अभी उसको पुट कर दिया, बस साइन चेंज करके, दैट्स इट। क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो पूरा साइन चेंज करेगा। क्या आ रहा है, 4 6 8 22। ये काफी बहुमूल्य चीज था कि अपने कहां से कहां जंप मारेंगे, SN से AN में जंप मारेंगे। SN दिया हुआ होगा, AN को निकालने का मैंने आप लोग को ये फॉर्मूला बता दिया है। चलो कम टू 8, कम टू 8, 8 करते अपना एक्सरसाइज होगा। कम टू 8 गाइस। Find the first 5 terms of the sequence and obtain the corresponding series। मतलब क्या करना है अपने को, पहले 5 टर्म्स तो निकालने ही हैं, साथ में सीरीज के हिसाब से भी लिखना है। लिख लो जो दिया हुआ है, A1 = A2 = 2, एंड एक और क्या, AN = AN-1 -1 for n is greater than 2। इजी है, आओ बोलो कितना टर्म्स निकालने बोल रहे हैं अपने को, क्वेश्चन में क्या था, 5 टर्म्स। फाइंड द 5 टर्म्स, मतलब 5 टर्म्स क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 एंड A5। पहला 5 टर्म्स निकालने बोला है। किसी किसी का वैल्यू ऑलरेडी पता है अपने, A1 A2 का, यस, A1 A2 दोनों का वैल्यू 2 है, तो भैया दोनों में 2 लिख लो। अब A3 में आओ, क्या कर रहा है तू? एक उठा रहा है, गिरा रहा है, एक उठा रहा है। चलो आओ। अच्छा A3 के लिए इसका कोई काम है क्या, कोई काम नहीं है इसका। A3 के लिए अपने इसको फॉलो करेंगे। बताओ n किससे रिप्लेस हो रहा है, 3 से। n रिप्लेस हो रहा है 3 से, तो यहां क्या हो जाएगा, A3 -1 मतलब क्या, A2 -1। A2 का वैल्यू पता है 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 is 1। सिंपल। नेक्स्ट A4 में आओ, A4 इस बार N4 से रिप्लेस हो रहा है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A4 -1 3, A3 -1, A3 तो 1 आया था, -1 0, ऐसे करके A5 निकाल लो। A5 निकाल, N को 5 से रिप्लेस कर रहे हो बच्चों, ये हो जाएगा A4 -1। A4 तो अभी अपने निकाले थे, 0 - 1 is -1।
सिंपल, पांचों टर्म्स निकल गए, पर क्वेश्चन का एक और पार्ट था, देखो। नहीं, वो तो अपने यूज कर ही लिए, n इज ग्रेटर देन 2 में ही फॉर्मूला यूज किया। ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, तो therefore the series is 2 plus 2 plus 1 plus 0 plus -1। बस इसको यहां तक लिख के छोड़ दो, सॉल्व वॉल्व मत करना है इसको। ठीक है यहां तक? तो अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज खत्म होता है। अब अपने घुसेंगे एपी में, अब अपने घुसेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। माहौल बना रहे थे। ऑनलाइन वालों यहां तक सब क्लियर है तो शो मी अ थम्स अप, या चैट बॉक्स में यस लिख दो। चैट बॉक्स में यस लिख दो या तो शो मी अ थम्स अप। चलो ओके ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी दरकार नहीं पड़ेगा मटेरियल का, वापस से कॉन्सेप्ट टाइम। आओ लिख लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, आ जाओ। याद है एपी क्या था क्लास 10 से? क्या था एपी? वो ऐसे से कर रहा है तुम्हें, तो बोलो क्या था एपी? जो 1 2 3 ऐसे चलते हैं, 1 2 3 हो गया एपी। मतलब एन टर्म से चलते रहता है, तो वो फॉर्मूला एक पॉइंट तक चलता रहता है। एक पॉइंट तो क्या गाड़ी का बात कर रहे हैं क्या? नहीं, एक चलता रहता है, गाड़ी स्टेशन में आके रुक जाता है। हे भगवान, भैया 10 में लगा था, उसके बाद शायद अंदर का मैगजीन देखने छोड़ा। तो भूल गया, दिमाग से निकाला कि भाई फेंक दो, काम नहीं आएगा। एपी क्या है? ढेर सारे नंबर्स होते हैं, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे। दो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहे। आओ लिख लो, फिर मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। एपी इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, AP is a collection of numbers in which the difference, AP is a collection of numbers in which the difference between any two consecutive terms is always the same. क्या है? AP is a collection of numbers, जहां पे बच्चों क्या होगा? डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस निकालेंगे। किसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे? टू टर्म्स नहीं, टू आजू बाजू वाले टर्म्स, टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा क्या है बच्चों? सेम रहना है, इक्वल रहना है। से फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये एपी क्यों होगा? बिकॉज हर एक के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? 2, सेम आ रहा है 2, सो ये एपी होगा, ये एपी होगा। 2 4 8 16 32, ये एपी नहीं, बिकॉज हर बार देखो डिफरेंस चेंज हो रहा है। तुम इस दोनों को माइनस करोगे, क्या आ रहा है? 2, इसको माइनस करोगे 4, इसको माइनस करोगे 16, सॉरी 8 और 16, तो कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं है, सो ये एपी नहीं होगा।
अपना आइडिया क्या है, हर बार डिफरेंस सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही ईशान, ये जीपी होगा। नेक्स्ट आओ, 3 3 3 3 3 3 होगा डॉट 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 होगा होगा होगा, ये एपी होगा। क्या एपी है कि नहीं? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस 0 वाला तो सेम है कि नहीं? हाँ AP सर है एपी कि- होगा। ये एपी है। हुडर्शन, डटा रहा तुम कि नहीं, जीरो तो होगा। वो निवेश समझ में आया? सर का जब एक्सप्रेशन होता है ना, नहीं ये वही वही मतलब है अच्छा, ये तुम लोग समझ गया ना? ठीक है, अब देखो। आप चेंज कर आप चेंज करिए तो आंसर ही होगा ना। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, जीरो है तो भी क्या है तो सेम। अगर यहां पे 4 हो जाता ना, तब गलत हो जाता। चलो ठीक है, तो यहां तक अपने को एपी का कॉन्सेप्ट मिल गया। बढ़िया। अब आओ बच्चों, नोटेशंस लिख लो। लिख लो नोटेशंस। सबसे पहले जो भी फॉर्मूला वगैरह देखेंगे वहां पे स्मॉल ए आता है। स्मॉल ए का मतलब लिख लो फर्स्ट टर्म। स्मॉल ए का मतलब फर्स्ट टर्म। डी इज द मेन थिंग, डी इज द मेन थिंग, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है। एल लास्ट टर्म, एल इज ऑलवेज द लास्ट टर्म। अच्छा, इसका लास्ट टर्म क्या है? अभी तक नहीं है लास्ट में। तुम पहले सही बोला, बाद में गलत बोला। इसका लास्ट टर्म नहीं आया है, नहीं पता क्या है, एन नहीं होगा। एन नहीं होगा। इसका लास्ट टर्म इज इंफिनिटी। समझना, ये इन्फानाइट एपी है, इसका लास्ट टर्म होता ही नहीं है। इसका लास्ट टर्म दिख रहा है 32, इसका लास्ट टर्म 32 है। ठीक है ना? आ जाओ, तो एल इज लास्ट टर्म के पास लिख लो ओनली फॉर, ओनली फॉर कैसा एपी? फाइनाइट एपी। ओनली फॉर फाइनाइट एपी। इससे कि अपने को सामने सामने दिख रहा है कि लास्ट टर्म क्या आ रहा है, और डॉट 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 में क्या पता कहां जाके रुके, नहीं पता अपने को। नेक्स्ट लिख लो एन। एन का मतलब हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो लास्ट में एन होगा। ए एन सारी टर्म्स होंगे। लिख लो ए एन। ए एन हो जाएगा nth टर्म का एक दूसरा नाम भी है, लिख लो जनरल टर्म। ठीक है। ए एन क्या हो गया? nth टर्म, दैट इज द जनरल। तुम बोला लास्ट टर्म ए एन होगा, बिल्कुल सही। लास्ट टर्म भी ए एन, हो सकता है सारा टर्म्स ही ए एन होगा। जो भी जैसे यहां पे पकड़ लो, यहां पे हर एक टर्म ही क्या है? ए एन है। बस ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 A5 वैसे करके। ठीक है, चलो ओके। नहीं, एसएन का भी तुम लोग के नहीं है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। आओ, अब अपने पहला फॉर्मूला देखेंगे एपी का। लिख लो टॉपिक जनरल टर्म। जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या क्या चीज में हेल्प करता है अपने को? लिख लो टू फाइंड अ पर्टिकुलर टर्म। जनरल टर्म अपने को हेल्प करता है टू फाइंड अ पर्टिकुलर टर्म। अब यहां पे दो फॉर्मूले आते हैं, दो फॉर्मूले मैं लिखाऊंगा। एक लिख लो, अच्छा जनरल टर्म ए एन है, ये तो पता है अपने को। लिख लो जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एंड एक लिख लो जनरल टर्म फ्रॉम एंड। अपने दो जगहों से निकाल सकते हैं हमारे टर्म को।
एक एपी के बिगिनिंग से और एक एपी के एंड से। चलो फॉर्मूला का वक्त आ गया है, दोनों में लिख लो ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू। बताना सबसे बिगिनिंग में कौन सा नोटेशन आता है, ए, तो यहां लिखो ए प्लस, ए से आगे बढ़ते ना आपने बोल के ए प्लस। एंड अगर जनरल टर्म निकालना होगा फ्रॉम द एंड, एंड में क्या आता है एल, एकदम एंड में क्या आता है एल, तो एल माइनस हो जाए। तरीका समझना क्या है, सबसे बिगिनिंग में ए आता है, उससे आगे बढ़ते ना अपने, तो बोल के फॉर्मूला का एक पार्ट में क्या लिखाया हूं ए प्लस, और अगर एंड से निकालने बोले जनरल टर्म तो सबसे एंड में क्या आता है एल, एल के पहले आओगे ना तो अपने यहां पे एल प्लस नहीं लिखे हैं, एल माइनस लिखे हैं। और साथ में एक चीज दोनों तरफ जोड़ देना, एन माइनस वन इंटू डी, यहां भी एन माइनस वन इंटू डी। So these are the two main formulae. ये लास्ट से निकालने के रिवर्स फॉर्मूला है। इसमें नहीं आएगा वो सब, इतना से याद रख लो, काम खत्म। अच्छा, जनरल टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग के पास लिख लो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब हो गया, जैसे पकड़ लो तुमको सिर्फ बोलता है फिफ्थ टर्म निकालो, कुछ बिगिनिंग या एंड मेंशन नहीं है, तो मानोगे कहां से है, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से। एंड के लिए एंड लिखा हुआ जरूर मिलेगा आपने, लाइक बोलेगा ना फिफ्थ टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, तो समझ जाना ये यूज करना है। तो उसमें से एंड टर्म मेंशन होगा क्या? चलो वापस से एक बार फॉर्मूला लर्न करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये कहां से है, फ्रॉम द बिगिनिंग। नेक्स्ट आओ, अगर फ्रॉम द एंड बोलता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, बस ए प्लस एल माइनस याद रख। आओ इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3 6 9 डॉट 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 36, find A7 and A7 from the end. Find A7 and A7 from the end. देखो बच्चों, सबसे पहले तो तुम लोग क्या करोगे, नोटेशंस को लिख लेना। क्या क्या नोटेशंस लिखेंगे हम लोग, A3 लिखोगे पहले, A इज इक्वल टू 3, पहले हमेशा नोटेशंस लिखना है। D बताओ क्या होगा, पहले लिखना पड़ेगा सब चीज, DB3 करके दिखाना उस चीज को, 6 माइनस 3 लिखो, लिखो उस चीज को, A3 D is 6 minus 3 3, और एक और चीज लिखना होगा, L is equal to 36, लास्ट टर्म L is equal to 36। जो चाहा वो पाया। अब A7 निकालो, A7 निकालो, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, 7 3 21। हाँ, हर तरफ फॉर्मूला लिखना है बाबू तुमको। तो 3 प्लस, अच्छा n के बदले क्या लिखो, 7 माइनस 1 इंटू 3, 3 प्लस 6 इंटू 3 बच्चों 21 आ। सो A7 का बेसिकली मतलब है सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड नेक्स्ट बोला है A7 फ्रॉम द एंड, A7 फ्रॉम द एंड, निकालो निकालो। फॉर्मूला के अनुसार L माइनस एन माइनस 1D होगा, और 36, अच्छा इस बार D क्या होगा सोच के बता, इस बार D -3 कतई नहीं होगा, 3 ही रहेगा।
एपी इज एपी, तुम आगे से जाओ पीछे से जाओ, डी हमेशा क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर 36 पहले दिया होता और 3 को इससे दिया होता तब माइनस तो मतलब डी सेम रहेगा। 18 n माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू 3, 36 माइनस 6 3 जा 18, 18। खूब भालो, हो गया ये। फिर फॉर्मूला पे पास स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा वो, बोर्ड्स में 1 मार्क काट देता है। लर्न करना पड़ेगा, मतलब तुम फॉर्मूला पे तो वैल्यूज लिखता। हम फॉर्मूला नहीं लिखते, हम सीधा वैल्यू डाल देते हैं। तो फॉर्मूला पे ही ना वैल्यू डालता है, तुम लिख लिया करो उसको। हम सोच के चलो आओ अब नोट्स में आते हैं। सबसे पहला नोट, ऑलवेज फाइंड ए एंड डी फर्स्ट। नो, जब भी एपी का क्वेश्चन मिलेगा ना, जैसे मिलेगा एपी का क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ कि ए और डी क्या है। हमेशा ए और डी लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। चलो सेकंड, टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अपने को एपी दे देगा, बोलेगा पता करो इसमें कितने टर्म्स है। टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, कॉमा, टेक an is equal to l and find n। l क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जैसे an तो सारे टर्म्स होते हैं, पता है अपने को, सारे टर्म्स an से ही निकलते हैं। बस यहाँ पे an तुम लोग किसको पकड़ लेगा, लास्ट टर्म पे। सोल्व वॉल्व करोगे तुम लोग को n मिल जाएगा। अगर पकड़ लो n आता है 31, समझना इसका मतलब, n आता है 31, इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सा टर्म हुआ, 31st टर्म हुआ। और इसका मतलब कितने टर्म्स हो गए एपी में, 31 टर्म्स। बिकॉज लास्ट टर्म तक ही तो सारे टर्म्स जा रहे हैं ना। अगर लास्ट टर्म 31st टर्म है, मतलब टोटल कितने टर्म्स हुए, 31। समझ में आया। एग्जाम्पल लेके बताते आओ, एग्जाम्पल लेके बताते, लिख लो एग्जाम्पल। 6 11, कितना होगा इसके बाद, कितना गैप है 5 का, 16 21 से करते करते 101। क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। बोलो सबसे पहले क्या निकाल के छोड़ देंगे हम लोग, ए और डी। वेरी गुड, ए हो गया 6, डी हो गया 11 माइनस 6। लिखो लिखो फटाफट, क्या कर रहे हैं तुम लोग, लिखो लिखो सब, एल भी लिखो। हाँ क्या बताए, लेट क्या करेंगे हम लोग, लेट ए एन इज इक्वल टू एल, का मतलब हो गया ए एन इज इक्वल टू 101, का मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस 1 डी इज 10। सॉल्व करो, गिव मी एन। एल माइनस एन माइनस 1 डी का किसका फॉर्मूला था, याद है। तो तुमको कोई टर्म निकालना अगर फ्रॉम द एंड, तब वो यूज करते हैं। या कोई निकालने बोला तुमको, तो क्यों करेंगे वो use? तुमको बोलता अगर तुम 7th टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, तब तुम वो यूज करता। क्या सोच रहे हैं हर्षिल, वैल्यूज पुट कर दो बस। 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 इज 101।
और 6 20 है, 6 + 5n - 5 is 101 और 1 प्लस, हाँ यही तो दादा, n is 20, n is 20। इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सा नंबर ऑफ टर्म हुआ? 20th टर्म। देयर आर 20 टर्म्स ऑल टुगेदर। तो जब भी तुम लोग को निकालने बोले ना कि कितना टर्म से फाइंड आउट करो, कहां से करेंगे? अपने लास्ट टर्म से, ठीक है ना? चलो, तो ये अपना सेकंड नोट क्लियर। थर्ड नोट में आ जाओ, आ जाओ। थर्ड नोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, और इस नोट का आधा पार्ट तुम लोग को पहले लिखा चुके हो। एस एन से ए एन आना हो, अगर ए एन का फॉर्मूला याद है क्या था? एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है ना? तो ये एक मेरा बनाया हुआ चीज है, लिख लो, स्टेप डाउन फॉर्मूला। मतलब तरीका जो है, स्टेप डाउन फॉर्मूला क्या है? हम लोग को एस एन दे दिया गया, एस एन दे दिया, ठीक है? एस एन से स्टेप डाउन करो, ए एन निकालना होगा। एस एन तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है, उससे एक छोटा चीज क्या होगा? ए एन। ए एन का फॉर्मूला अपने को ऑलरेडी क्लियर है, क्या फॉर्मूला होगा? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। भाई एस एन जब दिया हुआ उसको यूज करेंगे ना, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? ए एन मिल जाएगा, ए एन मिल गया। अब ए एन से भी एक छोटा चीज होता है, डी। ए एन से भी छोटा चीज होता है डी। पहले मैं फॉर्मूला लिखाता हूं, फिर मैं समझाऊंगा कैसे फॉर्मूला आया है। जैसे एस एन था, ए एन निकाले थे, क्या था? ए एन, एस एन माइनस वन। वैसी ए एन है अगर, और डी निकालना है, इसी पैटर्न में लिखोगे। क्या लिखेंगे? ए एन माइनस ए एन माइनस इज इक्वल टू डी, इज इक्वल टू डी। तो इससे हमको डी मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट में बताता हूं, आओ, एकदम इजी है, एकदम इजी। हम लोग डी निकाल रहे थे, मैंने क्या बोला? डी अपने क्या माइनस क्या करते हैं? वो छोड़ दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी कैसे निकालते हैं अपने? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पर ये तो हाँ। डी तो एन तो टर्म्स ही है। और कैसे निकल सकता है? मान लो अगर फिफ्थ टर्म पकड़ूं, फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ। क्या बताए थे? डी निकलता है हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे। तो A5 के पहले क्या आएगा अपना? A4। इसे यहीं पे देख लो, मतलब इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे से निकाल सकते हैं। जैसे यहां से डी निकाले तो कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। यहां से डी निकाले तो कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। तो ये सिलसिला आगे बढ़ सकता है एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स। अगर 100th टर्म से माइनस करना हो तो किसको करोगे? A90। एसेंस से पूरा डी तक का हिस्ट्री है अपने पास। हाँ, ए तो इससे निकल जा रहा है, तो ए एन तुमको मिल जाएगा, एन के बदले वन पुट करेगा तुम, तो A1 इज ए ओनली, फर्स्ट टर्म। अच्छा, इसको जनरलाइज करो, अगर मैं इसको n पकड़ लेता हूं, 100 को मैं n पकड़ रहा हूं, तो 99 क्या हो जाएगा? n माइनस। तो क्या हो जा रहा है? an माइनस ए n माइनस वन। उसी से ये फॉर्मूला है। हाँ, जो तरीका है उसके थ्रू बढ़िया सा फॉर्मूला बन गया ये। माने बुक्स में क्या कॉन्सेप्ट लिखा होता है, पर ये फॉर्मूला में हम तोड़ के बता देते। इजी है ऐसे, एक ही पैटर्न में जा रहे हैं। एसएन से कहां स्टेप डाउन करोगे? एएन। एएन मिला हुआ हो तो कहां स्टेप डाउन करोगे? डी में।
ए एन का फॉर्मूला है एस एन माइनस वन, डी का फॉर्मूला है ए एन माइनस ए एन माइनस। सर तो इसका क्वेश्चंस कैसे होंगे? सब बताएंगे तुम लोग को, अभी फॉर्मूला पे ध्यान दो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बढ़िया है तो।